Hello everyone, in this video we will learn about what is pre-fertilization event यानी कि pre-fertilization event क्या होता है। तो इसके अंदर गैमेट फ्यूज़न के पहले के जितने भी आपके इवेंट्स हैं इन सब को आपने इसमें रखा हुआ है। बेसिकली दो टाइप के आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं। इसमें पहला होता है आपका गैमेटोजेनेसिस और सेकंड है आपका गैमेट ट्रांसफ़र। अब गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का सिंथेसिस, और गैमेट सिंथेसिस के अंदर आपके दो टाइप के गैमेट जिसमें मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो आपके गैमेट्स बनते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 50% मिलेगा आपको। कुछ एल्गीज के अंदर जिनके अंदर जो गैमेट्स हैं ये बेसिकली एक ही टाइप के आपको नज़र आते हैं, यानी इनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, यानी इनमें कैटेगराइज करना या इनको डिफरेंस कर पाना कि कौन सा वाला मेल है कौन सा वाला फीमेल है पॉसिबल नहीं होता। इस टाइप के जो भी आप गैमेट्स हैं इनको आप बोलते हैं होमोगैमेट्स, और इनको आइसोगैमेट्स भी बोलते हैं आप। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेट्स आपको मिलते हैं, यानी इसके अंदर जो गैमेट्स आपको मिलेंगे ये बेसिकली मेल और फीमेल गैमेट्स को आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं देख करके। और इस टाइप के जो भी गैमेट्स होते हैं इसके अंदर मेल गैमेट को आप बोलते हैं एंथ्रोजॉइड और स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स को आप बोलते हैं एग या फिर ओवम। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं जो ए वाला पोर्शन है इसके अंदर दो टाइप के सेम गैमेट्स हैं, मेल फीमेल दोनों सेम है, दैट इज़ वाई इट इज़ आइसोगेमस, जो एक क्लेडोफॉर्म में दिया हुआ आपको। और जो बी और सी दिया हुआ आपको इसके अंदर दो डिस्टिंक्ट टाइप के गैमेट्स आपको मिल सकते हैं, तो ये आपके हेट्रोगैमेट्स हैं। नाउ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? गैमेट का फ्यूज़न। और ये जो गैमेट होते हैं बेसिकली दो डिफरेंट इंडिविजुअल में से आएंगे, यानी एक गैमेट आपका मेल में से आएगा, सेकंड आपका फीमेल में से आएगा, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही टाइप के प्लांट के अंदर मिलेगी, यानी एक ही प्लांट में मिलेगी, और इस टाइप के प्लांट्स को आप बोलते हैं बाइसेक्सुअल। और या फिर ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं मेल और फीमेल ये डिफरेंट प्लांट्स के अंदर मिल सकती है, उस केस के अंदर प्लांट को बोलते हैं आप यूनिसेक्सुअल। इस डायग्राम के अंदर वी कैन ऑब्जर्व कि जो अपर डायग्राम है इसके अंदर कारा आपको शो किया हुआ है। इस कारा के अंदर ऊगोनियम और एंथ्रीडियम ये दोनों के दोनों एक ही टाइप के प्लांट के अंदर है, यानी एक ही प्लांट में आपको मिलेगा। और जब ये एक ही प्लांट मिलेगा तो ये आपका बाइसेक्सुअल प्लांट है। लेकिन नीचे की साइड में आपको मार्केंशिया दिया हुआ है, इसमें फीमेल थैलस के अंदर आपका आर्किगोनियोफोर और मेल थैलस के अंदर आपका एंथ्रीडियोफोर्स दिया हुआ है, यानी कि ये आपका यूनिसेक्सुअल प्लांट है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फंगाइज हैं, प्लांट्स हैं जिसके अंदर होमोथैलिक और मोनोइशियस वर्ड आप यूज़ करते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए, यानी इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही थैलस में मिलेगा आपको या एक ही प्लांट बॉडी मिलेगा, तो उसको आप बोलते हैं या तो होमोथैलिक और मोनोइशियस। अगर यही चीज़ अलग अलग थैलस के अंदर प्रेजेंट है उस केस के अंदर आप इसको बोलते हैं हेटेरोथैलिक या फिर डाइशियस। तो ये आपका यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। तो बाइसेक्सुअल के लिए आपने बोल दिया होमोथैलिक और मोनोइशियस, और यूनिसेक्सुअल के लिए आपने बोल दिया डाइशियस और हेटेरोथैलिक। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या होता है? जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है, यानी ऐसा कोई भी फ्लावर जिसके अंदर मेल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इस टाइप के किसी भी फ्लावर को आप बोलते हैं स्टेमिनेट। और इसका मतलब होता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल यानी स्टेमन्स आपको मिलेंगे, जबकि जो फीमेल फ्लावर होता है या फीमेल पार्ट होता है उसको आप क्या बोलेंगे? पिस्टुलेट। यानी ऐसा कोई भी फ्लावर जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बियर करता है उसे आप बोलते हैं पिस्टुलेट। इसके अंदर सिर्फ आपको पिस्टल देखने को मिलता है। तो कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर मिलेंगे, तो उससे आप बोलते हैं मोनोइशियस। और या फिर ये अलग अलग प्लांट पे भी मिल सकते हैं आपको, तब उससे बोलते हैं आप डाइशियस। तो कुछ एक आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो मोनोइशियस प्लांट के अंदर कुकुरबिट्स एंड कोकोनट, तो ये आपका मोनोइशियस है, यानी कि मेल और फीमेल एक ही पे मिलेंगे आपको। जबकि डाइशियस के अंदर आपका पपाया दे रखा है और डेट पाम दे रखा है, तो इसके अंदर
मेल पार्ट अलग पे मिलेगा, फीमेल पार्ट अलग प्लांट पे मिलेगा। तो ये आपका। नाउ अब एनिमल्स का क्या, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं कि बाइसेक्सुअल होते हैं? तो अर्थवर्म हो गया, स्पॉन्जेस हैं, टैपवर्म है और लीचेस हैं। ये टिपिकल एग्जांपल है जिसके अंदर आपको बाइसेक्सुअल एनिमल्स मिलते हैं, यानी ऐसा एनिमल जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही एनिमल के अंदर मिलते हैं। इस टाइप के एनिमल्स को आप हर्मैप्रोडाइट्स ही बोलते हैं। जबकि जो कॉकरोच होता है ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर आपको यूनिसेक्सुअल स्पीसीज मिलती है, यानी कॉकरोच के अंदर मेल कॉकरोच अलग होगा और फीमेल कॉकरोच अलग होगा। जबकि टैपवर्म के अंदर, यस, अर्थवर्म हो गया, स्पॉन्जेस हो गया, इसके अंदर दोनों के दोनों मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स एक ही ऑर्गेनिज्म में आपको मिलते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर वी कैन ऑब्जर्व, जो अर्थवर्म है इसके अंदर क्लाइटेलम पोर्शन आपको मिलेगा। इस क्लाइटेलम पोर्शन के अंदर टेस्टिस सैक, जिसके अंदर टेस्टिस होती हैं आपकी, और ओवरीज, दोनों के दोनों आपको मिलता है। जबकि जो कॉकरोच है आपका, इस कॉकरोच के अंदर मेल कॉकरोच है, उसके अंदर आपको टेस्टिस मिलेगा, और फीमेल कॉकरोच के अंदर आपको ओवरीज मिलती हैं। नाउ सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर किस टाइप का सेल डिवीज़न आपको मिलता है? तो जितने भी आपके हेटेरोगैमेट स्पीसीज़ हैं इसके अंदर दो टाइप के गैमेट्स आपको मिलते हैं, मेल एंड फीमेल। अब जो ये गैमेट्स हैं आपके, ये हैप्लॉइड होते हैं, जबकि जो आपका गैमेट प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिज्म है ये या तो हैप्लॉइड हो सकता है या फिर डिप्लॉइड हो सकता है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि हैप्लॉइड है, इसके थ्रू अगर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर जो सेल डिवीज़न आपको मिलेगा वो हमेशा कौन सा मिलेगा? माइटोसिक डिवीज़न। यानी इसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न मिलेगा उस केस के अंदर जबकि आपका ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड से अगर आपको हैप्लॉइड ही बनाना है उस केस के अंदर माइटोटिक डिवीज़न आपको मिलेगा। लेकिन जो बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर मोनेरा आ गया, फंगाई आ गया, एल्गी आ गया, ब्रायोफाइट्स हैं, इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर हैप्लॉइड बॉडी मिलती है। लेकिन कुछ एक जो आपके ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल टेरिडोफाइट हो गए, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, और दूसरे अलग टाइप के एनिमल जिसके अंदर ह्यूमंस बींग्स भी आते हैं। तो इस टाइप के जितने भी आपके एनिमल्स हैं ये सारे के सारे डिप्लॉयड होते हैं, और अगर डिप्लॉयड बॉडी इनकी है उस केस के अंदर अगर इनको गैमेट बनाना है जो कि हैप्लॉइड है तो इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इनको रिडक्शन डिवीज़न जिसको आप बोलते हैं मियोसिस, वो करना पड़ेगा। तो जितने भी आपके हैप्लॉइड बॉडी वाले स्पीसीज़ हैं इसके अंदर आपको माइटोसिस डिवीज़न मिलेगा, जबकि जो आपके डिप्लॉयड बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर आपको मियोसिस डिवीज़न मिलता है। नाउ जितने भी आपके डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर एक स्पेशलाइज सेल आपको मिलेगा जिसको बोलते हैं आप मियोसाइट सेल। इसी को आप गैमेट मदर सेल्स भी बोलते हैं। तो मियोसाइट और गैमेट मदर सेल एक ही चीज़ है। ये बेसिकली किसके अंदर मिलेगा आपको? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब ये जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर आपको डिवीज़न कौन सा मिलेगा? मियोसिस। तो मियोसिस की वजह से इसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन मिलेगा। तो जैसे इसके अंदर मियोसिस होता है उस केस के अंदर जो भी आपका गैमेट होता है इसके अंदर क्रोमोसोम का एक सिंगल सेट जो होता है वो ट्रांसफर किया जाता है। तो उस केस के अंदर जो आपका गैमेट बनेगा इट इज़ हैप्लॉइड। ना गैमेट ट्रांसफ़र, यानी गैमेट एक जगह से दूसरी जगह पर या फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो जैसे ही आपका गैमेट बन जाएगा यानी उसका फॉर्मेशन हो जाएगा उस केस के अंदर मेल और फीमेल गैमेट का कंपलसरी होता है कि वो एक दूसरे के पास आए ताकि आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट हो या फिर फ्यूज़न इसके अंदर हो जाए। तो फ्यूज़न के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो मेल और फीमेल गैमेट हैं ये एक दूसरे के पास फिजिकली पास में आए। अब जो मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम जो मेल गैमेट होता है इट इज़ मोटाइल, यानी जो मेल गैमेट होता है इट इज़ एबल टू मूव, ये एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता है। जबकि जो फीमेल गैमेट होता है वो एक ही जगह पर रहेगा यानी वो स्टेशनरी होता है। ना कुछ एक एक्सेप्शंस होते हैं जिसके अंदर कुछ एक फंगाई है और एल्गी है। इनके अंदर जो बोथ गैमेट बनते हैं यानी जो मेल और फीमेल दोनों गैमेट हैं ये दोनों के दोनों आपके मोटाइल होते हैं। और ये जो मोटाइल गैमेट्स होते हैं इनको ट्रांसफ़र करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है यानी कोई एक सहारा चाहिए होता है जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर ये मूव कर सकें। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं जो आपके दो गैमेट हैं दोनों के दोनों
मोटाइल हैं, और जब ये फ्यूज़ करेंगे तो आपका जाइगोट बनेगा, और इस जाइगोट के बाद न्यू इंडिविजुअल आपका बनता है। अब इसके अलावा जो बहुत सारे आपके सिंपल प्लांट्स हैं, जिसके अंदर आपका एल्गी आ गया, ब्रायोफाइट्स आ गया और ट्राइडोफाइट्स आ गए, इनके अंदर बेसिकली जो मीडियम होता है गैमेट ट्रांसफ़र करने के लिए, वो मिलेगा आपको वाटर। यानी सिर्फ वाटर के अंदर गैमेट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके अंदर बेसिकली सारे के सारे जो मेल गैमेट होते हैं वो फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाते। यानी सारे के सारे मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच जाए ऐसा कंपलसरी नहीं होता। मैक्सिमम जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं या फिर नहीं पहुंच पाते हैं। अब इस वाली कमी को पूरा करने के लिए क्या होगा कि जो भी आपके मेल गैमेट होते हैं, इसका प्रोडक्शन जो फीमेल गैमेट होता है इससे कई 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है। यानी कि अगर आपका एक फीमेल गैमेट बन रहा है तो उसके या उसके साथ फर्टिलाइज करने के लिए कई हज़ार जो आपके मेल गैमेट हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो इसकी वजह से जो इनका कंपनसेशन होता है, यानी जो इसकी कमी होती है, उसको पूरा किया जाता है। अब जो सीड प्लांट होते हैं आपके, तो सीड प्लांट्स के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इनके अंदर आपका मेल गैमेट मिलता है, और जो ओव्यूल होता है इसके अंदर आपका एग मिलता है। तो जो पॉलन ग्रेन होता है ये बेसिकली बनते कहाँ पर हैं? एंथर्स के अंदर, और इस वजह से इनका ट्रांसफ़र स्टिग्मा के ऊपर होना कंपलसरी होता है ताकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो सके। यानी जो मेल गैमेट है सीड प्लांट्स के अंदर एंथर्स के अंदर बनेंगे। अब इस एंथर से इनका ट्रांसफ़र कहाँ पे होना पड़ेगा? स्टिग्मा के ऊपर। तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा के तक पहुँचेंगे, तब जाकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इस डायग्राम के अंदर वी कैन ऑब्जर्व कि जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र कहाँ पे हो गया? स्टिग्मा के ऊपर। अब ये जो स्टिग्मा है यहाँ पर पहुँचने के बाद जो पॉलन ग्रेन है ये पॉलन ट्यूब बनाएगा, और इस पॉलन ट्यूब की वजह से जो मेल गैमेट होता है वो ट्रांसफ़र कहाँ पर होगा? ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट के पास में। नाउ जो बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट होते हैं, यानी ऐसे प्लांट जिसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन आपको मिलेगा, एग्जाम्पल की फॉर्म में पी यानी मटर आपको दिया हुआ है। तो इस टाइप के प्लांट के अंदर जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन होता है स्टिग्मा के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट। रीज़न जो एंथर है आपका वो स्टिग्मा के बिल्कुल पास में होता है। तो जैसे ही आपके पॉलन ग्रेन शेड होते हैं यानी वो झड़ते हैं, तो झड़ने के बाद सीधे वो कहाँ पहुँच जाएंगे? स्टिग्मा के ऊपर, और इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यानी जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन काफ़ी इजी होता है और गैमेट का ट्रांसफ़र भी काफ़ी इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। लेकिन ऐसा प्लांट जिसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जिसके अंदर आपके डाइशियस प्लांट्स भी हैं, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का इवेंट होता है जिसको आप बोलते हैं पॉलिनेशन। और इस पॉलिनेशन के थ्रू जो आपका गैमेट है उसका ट्रांसफ़र स्टिग्मा तक मिलेगा। यानी जो पॉलन ग्रेन होगा वो स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होता है। तो बेसिकली पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होने को ही आप क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो जैसे ही आपके स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा उसके बाद वो वहाँ पर जर्मिनेट करेगा, और जैसे वो जर्मिनेट करेगा इसके थ्रू एक ट्यूब बनती है, इसको आप बोलते हैं पॉलन ट्यूब। अब इस पॉलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमेट होता है इसको पहुँचाया कहाँ पे जाता है? ओव्यूल के पास में। और जैसे वो ओव्यूल के पास पहुँचेगा ये पहुँचेगा एग के पास, और वहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूज़न होता है। तो डाइशियस जो एनिमल होते हैं इनके अंदर जस्ट बिकॉज मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर होते हैं, तो इसके अंदर कुछ एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू इन गैमेट्स को दोनों के पास में लाया जाता है। तो जैसे ही आपका गैमेट सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं आप फर्टिलाइजेशन, वो होता है। यानी जो डाइशियस एनिमल्स हैं इसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे, तो एक स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू इसको ट्रांसफ़र करते हैं ताकि ये पास में आ जाएं, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा इन एनिमल्स के अंदर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।